हम लोग क्या पढ़ रहे थे? दिल्ली पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल क्लास 3 का मैथमेटिक्स चैप्टर 11 मेजर्स ऑफ मास पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग क्या सीख रहे थे कि चीज़ों को कैसे नापा जाता है। जिसमें हम लोग बहुत सारा वीडियो देखे थे, जिसमें हम बताए थे कि चीज़ों को कैसे नापा जाता है। तो चीज़ों को केजी या ग्राम में नापा जाता है। जो बड़ा और भारी चीज़ होता है उसको केजी में नापते हैं, और छोटा जो हल्का चीज़ होता है कोई भी सामान उसको ग्राम में नापते हैं। जैसे लोहा नापना होगा केजी में नापेंगे, चावल नापना होगा ज़्यादा सा केजी में नापेंगे, चाय पत्ती नापना होगा कम ग्राम में नापेंगे, पेंसिल और पेन का वज़न नापना होगा ग्राम में नापेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बड़ा सामान भारी सामान को केजी में और छोटा और कम सामान को ग्राम में नापते हैं। बहुत सारा वीडियो पढ़ लिए थे हम लोग, इसमें बहुत सारा चीज़ सीख भी लिए हैं। ये स्टार्टिंग का पेज है। स्टार्टिंग का पेज इसलिए लास्ट में बता रहे हैं कि जो बता दिए हैं सीखने के बाद ये वाला पेज बहुत ही इजी लगेगा। एकदम आसान तरीक़ा से ये पेज तुम लोग कर लोगे। जैसे गेट सेट गो, ऐसे चैप्टर का नाम देखो ऊपर में लिखा हुआ है मेजर्स ऑफ मास। अब ये हम लोग करेंगे जो बहुत इजी लगेगा बनाने में, क्योंकि इस वीडियो के पहले बहुत सारा वीडियो में बहुत कुछ सीख चुके हैं और ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। ठीक है। 1 नंबर में क्या लिखा है देखो, टिक थिंक एंड टिक द मोस्ट सूटेबल वेट। इस पिक्चर को देखो और तुमको बताना है कि ये जो सामान है, जैसे डॉग है, बॉय है, ऑस्ट्रिच है, वह चिड़िया है, पेंसिल है, इसको कैसे नापेंगे या इसका वज़न कितना हो सकता है। जैसे ए नंबर में देखोगे डॉग है, तो डॉग का वज़न कितना हो सकता है, इसमें तुमको टिक मारना है। जैसे 20 kg, 200 kg, 2000 kg। तो एक जो डॉग है, डॉग कितना केजी का हो सकता है? 200 kg का डॉग होगा नहीं तो हाथी जैसा हो जाएगा बड़ा सा। 2000 kg का तो हाथी ही नहीं होता है, तो डॉग क्या होगा? ठीक है, 20 kg। तो डॉग का वज़न नॉर्मली 20 kg ही होगा। ऐसा नहीं कि सभी डॉग का वज़न 20 kg होगा, कोई 18 kg के होगा, कोई 21 kg के होगा, मतलब इसी के आसपास होगा। 200 kg का कोई डॉग नहीं होगा, 2000 kg का कोई भी डॉग नहीं होगा। तो नॉर्मली डॉग का वेट में 20 kg टिक मार देंगे। अब देखो बी नंबर में एक छोटा बच्चा का फ़ोटो दिया है और बोला है कि इस बच्चा का वज़न कितना हो सकता है, 3 kg, 30 kg या 300 kg, 300 kg। 300 kg का तो बच्चा होगा नहीं, ठीक है। 30 kg का भी बच्चा नहीं हो सकता। ये छोटा बच्चा का वजन कितना हो सकता है? 3 kg हो सकता है, 2.5 kg हो सकता है, 5 kg हो सकता है। तो इसमें क्या मानेंगे? 5 kg में टिक मार देंगे। ठीक है। अब आ जाओ, ये एक चिड़िया है। इस चिड़िया थोड़ा बड़ा चिड़िया है, इसका वजन कितना हो सकता है? कितना हो सकता है? 80 kg का तो कोई चिड़िया होगा नहीं। अब 1.5 kg का छोटा सा मुर्गा का वजन ही होता है 1.5 kg। ये थोड़ा बड़ा ऑस्ट्रिच दिख रहा है, ऑस्ट्रिच ही है। ठीक है। और इसका वजन कितना हो सकता है? 8 kg का ऑस्ट्रिच हो सकता है। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? 8 kg में टिक मार देंगे। ठीक है। अब डी नंबर में देखो क्या है, पेंसिल। पेंसिल कितना वजन हो सकता है? पेंसिल का वजन कितना हो सकता है? 250 ग्राम का तो पेंसिल होगा नहीं, 25 ग्राम का भी पेंसिल नहीं होता। एक पेंसिल का वजन 6 से 8 ग्राम होता है। जैसे ये वाला पेंसिल है, इसको अगर वेट करोगे, वजन करोगे तो 6 से 8 ग्राम, 9 ग्राम छोटा पेंसिल बड़ा पेंसिल के हिसाब से होगा। तो कहने का मतलब इस पेंसिल का वजन 8.5 ग्राम के आसपास हो सकता है। ठीक है। तो हम लोग क्या देखें, एक फ़ोटो में बहुत सारा फ़ोटो दिया है, उसमें तुमको अंदाज़ा से टिक मारना है कि इस
का कितना वजन हो सकता है। ठीक है, अब देखो 2 नंबर में क्या है, ऐड। मतलब इतना A B C D दिया है, इसको ऐड करना है। ये जो इस चैप्टर का जो आखिरी वीडियो है, इसके पहले वाला अगर तुम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो देखोगे तो ऐड करना लेस करना सब बहुत अच्छा से बता दिए हैं। वो अगर सीख लोगे तो ये वाला ऐड करना बहुत ही इजी है, मतलब एकदम बहुत इजी। तो चलो करके हम बता देते हैं फिर से कि ये कैसे होता है। ठीक है, जैसे A नंबर 86 kg लिखा है, 9 kg लिखा है। ठीक है, तो इसको ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, तो चलो कॉपी में लिख के बताते हैं। जैसे 2 नंबर क्या लिखा है, ऐड। तो देखो A नंबर में kg लिखा है, तो कुछ भी मत करो, या ऊपर में kg लिख दो, और 86 और 9। याद रहे कि राइट साइड वाला हम लोग बराबर रखते हैं, लेफ्ट साइड का कम बेसी हो सकता है, और जैसे नॉर्मल प्लस करते हैं वैसे प्लस कर दो। 9 6 15 का 5 और कैरी 1, 8 कैरी 1 कितना हो जाएगा, 9। ये वाला kg यहाँ पर लिख दो, तो आंसर तुम्हारा कितना हो जाएगा, आंसर यहाँ पर साफ लिखोगे 95 kg। नॉर्मली जैसे ऐड होता है उसी तरह से ऐड करना है। अब देखो बी नंबर क्या है, देखो इसको लाइन हटाना यहाँ। बी नंबर क्या है, सिर्फ ग्राम दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्राम यहाँ पर लिख लो 127 और 29। सिर्फ इतना याद रखना है कि ये राइट साइड वाला का बराबर करेंगे, इधर कम बेसी हो सकता है, और जहाँ पर खाली है वहाँ पर तुम लोग 0 बैठा दो, नहीं भी बैठाओगे तो चल जाएगा। अब नॉर्मली जैसे प्लस होता है प्लस कर दो। 7 और 9 16 कैरी 1, 2 2 4 1 5 कैरी ने ख़त्म हो गया। ठीक है, कैरी था 2 2 4 और कैरी 1 5, 1 का 1, 156 यहाँ पर लिख दो, 156 ग्राम आंसर तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सी नंबर 3 है, kg है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर में kg लिख दो, यहाँ लिख दो 360, यहाँ लिख दो 103, यहाँ लिख दो 50। राइट साइड का बराबर करके यहाँ पर बैठा देंगे प्लस, और जहाँ खाली है वहाँ 0 बैठा दो और प्लस करो। 3 का 3, 6 5 11 का 1 कैरी 1, 3 1 4 और कैरी 1 5, तो 5 1 3, यहाँ पर लिख दो kg। एकदम आसान है। ठीक है, हम मेरा अगर वीडियो शुरू से पार्ट 1 पार्ट 2 करके देखोगे, ये तो बच्चों जैसा लगेगा। हम पूरा डिटेल में ही पढ़ाए हैं। जब भी तुम लोग वीडियो देखोगे पार्ट 1 से स्टार्ट करोगे, सीरियल ऑर्डर से अगर देखोगे तो हम तुम लोग को बहुत कुछ सिखा देंगे। ठीक है, 3 नंबर क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस करना। क्या मतलब होता है, माइनस करना, काटना। नॉर्मली इसको काटना ही बोलते हैं। ठीक है, जैसे ए नंबर लिखा है 30 kg फ्रॉम 82 kg, मतलब 82 kg में से 34 kg माइनस करना है। ठीक है, तो देखो एक चीज़ याद रखना माइनस करने में, जब भी फ्रॉम लिखा रहेगा, फ्रॉम जैसे कुछ लिख देगा यहाँ पर, इस बीच में फ्रॉम लिखेगा, फिर यहाँ पर कुछ लिख देगा, तो इतना बात सिर्फ याद रखना है तुमको दिमाग में एक ही चीज़, कि फ्रॉम के जो बाद होगा उसको लिख देंगे ऊपर, और फ्रॉम के जो पहले होगा उसको लेंगे नीचे, लिख देंगे नीचे, और सिंपल क्या करेंगे, माइनस कर देंगे जैसे माइनस होता है। तो चलो कॉपी में लिख के इसको बता देते हैं। 3 है ना, 3 का ए, हम क्या बोले, kg लिख लो, kg लिखा है तो kg लिख लो। क्या बोले कि फ्रॉम के जो बाद होगा उसको लिख लो ऊपर, मैंने 82 को लिख दिए ऊपर, और फ्रॉम के जो पहले होगा उसको लिख दो नीचे। ठीक है, और माइनस कर दो। इसका शुद्ध हिंदी मीनिंग क्या होगा कि 34 को 82 में से घटाओ।
34 kg को 82 kg से घटाओ। तो 82 kg से घटाओ मतलब 82 kg से 34 kg घटाएंगे। फ्रॉम का मतलब होता है क्या, से। ठीक है, फिर से बता दे रहे हिंदी मीनिंग। कहने का मतलब 34 kg को 82 kg से घटाओ, मतलब 34 kg को 82 kg से घटाओ, मतलब 82 ऊपर और 34 नीचे लिख के माइनस कर देंगे। ठीक है, अब जैसे नॉर्मल माइनस होता है वैसे माइनस करो। 2 में से 4 जाएगा नहीं, इधर से कैरी लेंगे, हो जाएगा 12, और 12 में से 4 जाएगा 8, ये इसको दिया हो जाएगा 7, और 7 में से 3 माइनस होगा, हो जाएगा 4। तो क्या हो जाएगा आंसर, 48 kg। अब करेंगे बी नंबर। केजी है कोई दिक्कत नहीं, केजी लिख दिया। हम क्या बोले, फ्रॉम के बाद वाला ऊपर, तो 9 2 3, और फ्रॉम के पहले वाला नीचे 5 0 6, और नॉर्मल जैसे माइनस होता है माइनस कर दो। तो 3 में से 6 जाएगा नहीं, कैरी लेंगे, हो जाएगा 13, 13 में से 6 जाएगा 7। ठीक है, ये इसको कैरी दिया, ये हो गया 1, 1 में से 0 1, कैरी दिया नहीं है, 9 में से 5 4, मतलब क्या हो जाएगा 417 kg। ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। अब करेंगे सी नंबर। सी नंबर क्या लिखा है, हम क्या बोले, ग्राम दिया है तो ग्राम लिख लो। फ्रॉम के बाद वाला ऊपर 7 5 4, और फ्रॉम के पहले वाले नीचे 2 3 6, नॉर्मल जैसे माइनस होता है माइनस कर दो। 4 में से 6 नहीं जाएगा, इधर से कैरी लेंगे, हो जाएगा 14, 14 में से 6 माइनस करोगे तुम्हारा हो जाएगा 8, ये कैरी दिया तो हो जाएगा तुम्हारा 4, और 4 में से 3 माइनस होगा 1, और 7 में से 2 माइनस होगा 5, मतलब 518 ग्राम। ये होगा तुम्हारा आंसर। अब देखो 5 नंबर, मतलब ना 4 नंबर। 4 नंबर में देखोगे ये कुछ लिखा हुआ है, इस लिखा हुआ को बोलते हैं प्रॉब्लम सम, नहीं तो रिटन सम। इसमें क्या होता है, कुछ सवाल लिख के दिया रहता है और इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो सॉल्व करते कैसे हैं, तो सबसे पहले सवाल को पढ़ेंगे, ठीक है, फिर समझेंगे, फिर सोचेंगे कि सवाल को करना कैसे है, मतलब क्या करेंगे, प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलो 4 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। लिखा क्या है, दीपक परचेज 15 kg ऑफ शुगर, 10 kg ऑफ राइस एंड 8 kg ऑफ व्हीट फ्रॉम ए शॉप। दीपक नाम का लड़का दुकान गया जहाँ से वह 15 kg शुगर खरीदा, चीनी खरीदा, 10 kg राइस खरीदा एंड 8 kg व्हीट खरीदा। ठीक है, ही आस्क्ड द रिक्शा पुलर टू कैरी द गुड्स टू हिज हाउस। वो रिक्शा वाला का बुलाया और बोला कि ये सामान मेरे घर में पहुंचा दो, उस पर रख दिया। हाउ मच वेट ऑल टुगेदर द रिक्शा पुलर हैड टू कैरी। तो सब मिलाकर रिक्शा वालों को कितना वजन का सामान ले जाना है। तो ये तो बहुत सिंपल है, एक दीपक नाम का लड़का दुकान गया, 15 kg शुगर खरीद लिया, 10 kg राइस खरीद लिया, 8 kg व्हीट खरीद लिया। अब तुमसे पूछा है कि सब मिलाकर कितना वजन होगा, तो सिंपल सी बात है, तीनों को प्लस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना वजन हुआ और रिक्शा वाला कितना वजन का सामान ले जाएगा। तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल प्लस करना है। किसको प्लस करना है, 15 kg, 10 kg और 8 kg। तो चलो इसको कॉपी में बता देते हैं। क्या था सवाल में, शुगर 15 kg, राइस 10 kg, व्हीट 8 kg, और इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो केजी के यहाँ पर केजी लिख लो, और 8 5 13 का 3 कैरी 1 1 1 कैरी 1 3, तीनों मिला क्या हो जाएगा
3 मतलब 30 kg। कितना हो जाएगा आंसर? 30 kg रिक्शा वाला अपने रिक्शा पर रख कर ले जाएगा। ठीक है। 5 नंबर क्या है? ये हाउस वाइफ परचेज 38 kg ऑफ राइस इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। एक हाउस वाइफ 38 kg अपने घर के लिए चावल खरीदी मंथ का स्टार्टिंग में। सी यूज 17 kg ऑफ राइस ड्यूरिंग द दैट मंथ। वो 17 kg महीना में यूज की, मतलब खाना बना के खिला दी 17 kg का। हाउ मच राइस इज लेफ्ट? कितना बचा? तो क्या करेंगे? 38 kg चावल खरीदी है, जिसमें से 78 kg बना के खिला दिए घर में, तो कितना बचा? तो माइनस कर देंगे। सिंपल सी बात है। अगर तुम्हारे पास 5 चॉकलेट है, 5 चॉकलेट खरीद कर लाए दुकान से, 2 उसको खा गए, तो कितना बचा? 3। 5 में से 2 माइनस कर दिए। तो उसी तरह से 38 kg में से 78 kg माइनस कर देंगे, क्योंकि 38 kg खरीद के लाई है, 17 kg घर में खाना बना के खा गई है, तो बचेगा कितना? वही पूछा है, तो माइनस कर देंगे। कैसे? कॉपी में बताते हैं। देखो, राइस परचेज 38 kg, राइस यूज 17 kg, राइस लेफ्ट माइनस करो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लिख लो kg। 8 में से 7 माइनस होगा 1 और 3 में से 1 माइनस होगा 2, मतलब 21 kg बचा है। अगला महीना भी इसको चावल नहीं खरीदना पड़ेगा, फिर 17 kg बना लेगी। ठीक है। आएंगे नेक्स्ट टॉपिक, वीडियो का लास्ट टॉपिक और इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक, एक्सरसाइज 11 का। ये सब हम पहले वाला वीडियो में बता दिए हैं, सिर्फ ये नहीं बताए थे, बोले थे बाद में बताने के लिए। ठीक है। आज हम ये वाला बता देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? ए नंबर में 2 kg इक्वल टू 2 इंटू 1000। 2 kg की क्या होगा? 2 इंटू 1000 ग्राम इक्वल टू 2000 ग्राम। ठीक है। इसको ऐसे भर लेंगे। अब आ जाओ बी नंबर, 5 kg 265 ग्राम, मतलब 5000 ग्राम प्लस 265 ग्राम इक्वल टू 5265 ग्राम। ये वाला ऐसे भर लेंगे। अब आ जाओ सी नंबर, 9 kg 167 ग्राम क्या होगा? 9000 ग्राम और प्लस 167 ग्राम इक्वल टू 9167 ग्राम। ठीक है। इसको ऐसे भरेंगे, क्योंकि 9 kg इक्वल टू 9000 ग्राम और 160 ग्राम, इसको अलग अलग करके लिखना है। 9 kg 9000 ग्राम क्यों होगा बोलो तो? क्योंकि kg से ग्राम में ले जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए 9 kg तुम्हारा 9000 ग्राम हुआ और फिर प्लस 167 ग्राम हुआ, फिर 9167 ग्राम हो गया। ठीक है। ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन मेरा पुराना वाला सब वीडियो देखोगे तो सब ये भरने में इजी लगेगा। ठीक है। अब आ जाओ 4860 ग्राम मीन्स क्या होगा? 4 kg 860 ग्राम। 4860 ग्राम इक्वल टू 4 kg 860 ग्राम। अब क्या हो जाएगा? ई नंबर 2895 ग्राम क्या हो जाएगा? 2 kg 895 ग्राम। ठीक है। 2 kg 895 ग्राम। 6 kg क्या हो जाएगा? 6 इंटू 1000 इंटू 6000 ग्राम। 1000 इसलिए लिखे क्योंकि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg होता है, इसलिए इसको ऐसे किए। 6 kg इक्वल टू 6 इंटू 1000 ग्राम इक्वल टू 6000 ग्राम। ठीक है। ये चैप्टर ख़त्म। नेक्स्ट चैप्टर बताएंगे 12 मेजर्स ऑफ कैपेसिटी, जिसमें हम लोग सीखेंगे लिक्विड को कैसे नापा जाता है, मतलब पानी को कैसे नापा जाता है और तेल को कैसे नापा जाता है, दूध को कैसे नापा जाता है। अगला चैप्टर जो होगा 12 चैप्टर होगा, उसमें हम लोग यही सीखेंगे ऑयल को या लिक्विड को कैसे नापा जाता है। ठीक है।
ये चैप्टर ख़त्म।